सबको जय मसीह। आवाज़ आ रहा है पीछे? ओके, ठीक है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक दोपहर का समय किशनगंज में इस कार्यक्रम जो किशनगंज के कलीसिया ने आयोजित किया है, और दूर दूर से आए हुए जितने संत लोग हैं, किशनगंज से जो लोग हैं, और प्रभु के दास लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, सबको जय मसीह बोलता हूँ। और मुझे ये समय दिया गया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हम लोग ये फिलिपियंस का पुस्तक का पढ़ाई कर रहे हैं, और इस पढ़ाई को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग पहला अध्याय को देखे हैं, और आज और कुछ बातों को देखने वाले हैं दूसरा अध्याय से। लेकिन थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे जो बातें हमने कल देखे, कि सबसे पहले कुछ चुनौतियाँ विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे चुनौतियाँ होते हैं, और कोई भी मंडली, कोई भी कलीसिया बिना समस्या का नहीं है। हर कलीसिया समस्या से भरा हुआ है, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ गंभीर, कुछ छोटा मोटा समस्या होता है। और उन समस्याओं के सामने जब हम गुजरते हैं, बहुत सारे मतलब हमारा खुशी कभी चला जाता है, कोई एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाते हैं, भाई भाई या बहन बहन के बीच में झगड़ा शुरू हो सकता है, या बाहर से भी समस्या आ सकते हैं, और कुड़कुड़ाना, इस प्रकार के बातें या विवाद कलीसिया के अंदर भी हो सकते हैं, और घमंड भी हमारे अंदर आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कलीसिया को बिगाड़ सकता है, या जो शांति है कलीसिया के अंदर उसको बिगाड़ सकता है। और ये हम लोग सुसमाचार के योग्य चाल चलन कैसे है, इन बातों को भी हमने देखा है। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ द गॉस्पेल, मतलब एक विश्वासी का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, और वो देखा। सबसे पहला उसका उद्धार होना चाहिए, प्रेम का भावना उसके अंदर दिखना चाहिए, और परमेश्वर का इच्छा क्या है उसके जीवन में, ये उसको समझ में आना चाहिए। और हमने देखा कि धार्मिकता का फल उसके अंदर दिखना चाहिए, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। अगर धार्मिकता का फल उसके अंदर नहीं है, अपने आप को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहता है, तो हम प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, क्या सच में उद्धार पाया? दिखता ही नहीं है, संसारिक व्यक्ति की तरह ही है। तो तब हम वो प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। और जो सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलते हैं, ऐसे लोगों का परिणाम क्या है, उनके वजह से, या उस कलीसिया या उस मंडली का अवस्था क्या होगा, तो हमने देखा कि वो बढ़ती जाएगी, और सुसमाचार बोलने के लिए उनको साहस मिलेगा, खुशी से भरा हुआ है। हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से गुजरते समय मन में एक खुशी होता है। ठीक है, ये हो जाता है, हो जाएगा, थोड़े दिन का समस्या है, ये बुरे दिन बीत जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन खुशी से भरा हुआ रहता है, और हमारा भरोसा केवल प्रभु के ऊपर, कि वो हमको इस संकट से, इस समस्या, इस क्लेश से वो छुड़ा सकता है। अगर छुड़ाएगा भी नहीं, अगर मुझे मृत्यु का सामना भी करना है, तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। ये बातें हमने पहले अध्याय में देखा, क्योंकि हमारे पास अनंत आशा है, और हमारे जो कष्ट, जो प्रतिफल का इंतजार में है, चाहे हम यहाँ इस दुनिया में अगर नहीं देखेंगे, जब हम वहाँ जाएंगे स्वर्ग में, तो निश्चय वहाँ उसका प्रतिफल हम लोग देखेंगे। और भाईचारे या यूनिटी या एकता हमारे अंदर भी दिखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। अभी सवाल यह है कि हम कैसे ये सारी चीज़ें करें। व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड, परमेश्वर का जो दर्जा जो है बहुत ही ऊंचा है। वो लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना, वो लक्ष्य जो है बहुत मुश्किल है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने शक्ति से, शारीरिक शक्ति से इम्पॉसिबल, हम कभी नहीं बन सकते। आत्मा के प्रेरणा से ही हम लोग ये कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। तो आइए हमारे साथ दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे आज, और कुछ वचनों को भी आज जोर से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि सब लोगों को समझ में आएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर, फिलिपियंस चैप्टर 2 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे पहले। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है,
मिलकर यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर हर एक अपने ही हित की नहीं, पर दूसरों की हित की भी चिंता किया करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीर्वाद दे। अभी वो पहला पद का आखिरी भाग में जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, इफ देयर इज एनी फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की सहभागिता, आत्मा की सहभागिता मतलब मेरा मसीह जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। अगर मैं पवित्र आत्मा का बात नहीं सुनूंगा तो मैं शरीर की लालसा को सुनूंगा, और शरीर की लालसाओं के बारे में हम लोगों को बताने का जरूरत नहीं। जो शरीर के लालसा के पीछे जाते हैं, भागते हैं, शरीर का बातों को ही सुनते रहते हैं, किस प्रकार के पाप में गिरते हैं हम लोग जानते हैं, अच्छे रीति से जानते हैं। इसके ऊपर और बताना जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं। शरीर के लालसा के वजह से बहुत सारे प्रचारक लोग भी पाप में गिर गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला बात जो है, पवित्र आत्मा से हम लोग अपना जीवन को चलना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है मुझे, ये मेरे समझ में आना चाहिए। और कैसे मेरा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना, जो बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है। तो अगर मैं शरीर का लालसा को सुनूंगा तो उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते। और प्रभु की खुशी मेरे जीवन में होता है। वो 2 पद में हम लोग देखते हैं, मेक माई जॉय कंप्लीट। तो ये प्रभु का खुशी ही पौलुस के जीवन में उसको जो कुछ भी उसको वो किया, वो खुशी उसको प्रेरणा मिल रही। जब भी वो फिलिपाई का मंडली के बारे में कुछ खबर उसको मिलता है, अरे वाह, और भी एक आत्मा बच गया, अरे और भी एक प्रभु का दास उस मंडली से निकल गया। तो इन बातों को जब पौलुस सुनता है, बोला अरे वाह, मेरा मेहनत का फल कुछ तो हो रहा है, प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है। तो ये खुशी आपको अगर 10 लाख रुपए भी अगर इनाम मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये खुशी जैसे प्रभु से जो मिलता है वो कभी भरपूर नहीं हो सकता है। संसारिक चीज़ों से ये खुशी मिलता नहीं है। केवल जो खुशी प्रभु देता है उसी खुशी में हम लोग आगे बढ़ सकता है। तो प्रेरणा हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है? प्रभु से ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिल रहा है। और एकता कितना अच्छा है ना, अलग अलग जगहों से, बिहार से, अलग अलग जगहों से, कोई बंगाल से भी आए हैं, यहाँ पर जुड़े हैं इस सभा में। अच्छा लग रहा है ना, इतने सारे लोगों को देखने के लिए, संगति रखने के लिए। ये एकता जो है हम लोगों को प्रेरणा देती है। अरे वाह, इतने सारे लोग आए प्रभु का वचन सुनने के लिए, तो प्रचारक लोग भी वो भी खुशी से प्रचार करेंगे। और इस प्रकार से एकता जब हम हमारे बीच में है तो प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर झगड़ा होते रहेंगे, यहाँ पर झगड़ा अगर होते रहेंगे तो कैसे प्रभु का काम आगे बढ़ेगा? तो एकता भी बहुत ही जरूरी है। तो फेलो बिलीवर, साथ ही विश्वासियों के बीच में, अभी आज शाम को भाई बोल रहे हैं कि इवेंजलिस्ट लोग अपना गवाही देंगे। तो गवाही जब हम सुनते हैं तो वहाँ से भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज भाई दिलीप ने अपना गवाही बताया, तो वो सुनने के बाद हम लोगों को, अरे इतना दूर कैसे वो गए, पहाड़ पे, जंगल में, कितना कष्ट उठा रहे भाई, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनका गवाही को सुनने के बाद हम लोगों को, अरे मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो भाई कर सकता है हम भी क्यों ना करें। तो एक दूसरे से हम लोगों को प्रेरणा मिलता है। तो टेस्टिमनी टाइम बहुत ही ज़रूरी है। और दुख की बात है, हमारे कलीसियाओं में हम टेस्टिमनी देने के लिए समय नहीं रखते हैं। हमारा एक रूटीन पैटर्न होता है, पहला प्रार्थना, उसके बाद क्रूस के ऊपर मनन। बहुत अच्छा है, क्रूस के ऊपर मनन सबसे ज़रूरी है, वो हम रखते हैं। लेकिन सोचो उस समय में कोई भाई
उसके दिल में प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया, वो खुशी से बोलना चाहता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, मेरा ये प्रार्थना था, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना। अबे चुप, अभी नहीं, बाद में समय, अभी बोलने का टाइम नहीं है, अभी बोलने का टाइम। फिर क्या होगा वो, फिर बाद में हम बोलेंगे बाद में टाइम देगा, बाद में समय, अरे अभी मैसेज सुनना है, बाद में देंगे, वे बाद में भूल भी जाते हैं। बेचारे वो रुका था, अरे मैं अपना टेस्टिमनी दे दूंगा। तो क्या कर दिया हमने, पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा कर रहा है कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हम लोग पानी डाल रहे हैं, जो आग जो है बुझा दिया हमने। तो इस प्रकार से हम लोग अगर करते रहेंगे तो काम भी, किसी का गवाही सुनने के लिए प्रभु का महिमा नहीं होगा। तो एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे से इनका गवाही सुनना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ा प्रेरणा जो हमको मिलती है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह से। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया क्रूस के ऊपर, इतना महान, इतना बड़ा रहने के बावजूद भी वो नम्र हुआ और क्रूस का मृत्यु तक उन्होंने सहा। तो प्रभु यीशु मसीह ही सबसे बड़ा गवाही, सबसे बड़ा प्रेरणा हमको देता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि हमारा लक्ष्य जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना। और एक कहानी मैंने कुछ माउंटेनियरिंग, मतलब जो पहाड़ चढ़ने वाले लोगों के बारे में मैंने सुना। और अगर शायद आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ से वो एक पहाड़ दिखता है क्या, किशनगंज से मालूम नहीं, लेकिन कांचनजंगा दिखता है क्या, दिखता है। लेकिन उससे भी ऊंचा, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट, सब लोग जानते हैं। नेपाल पड़ोसी देश है हमारे, हाँ, यहाँ से हिमालय दिखता है, बर्फीले वाले पहाड़ दिखते हैं यहाँ। तो 1924 में एक ब्रिटिश टीम ने उस पहाड़ चढ़ने का उन्होंने कोशिश किया। हम लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड से एक आदमी जो है और नेपाल के एक आदमी 1952 में उन्होंने उस पहाड़ को चढ़ा। तेनसिंग नार्गे, वो सिलीगुड़ी में उसका मूर्ति, दार्जिलिंग मोड़ में अगर आप जाएंगे तो उसका मूर्ति लगा हुआ है। 1952 में वो लोग उस पहाड़ पे चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। लेकिन उससे 30 साल पहले ही 1924 में सबसे पहले हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1924 में 2 जन उस पहाड़ को चढ़े लेकिन जिंदा वापस नहीं आया। उनका लक्ष्य था पहाड़ के ऊपर तक पहुंचना, और जो उनके साथी थोड़ा सा मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे वो लोग खड़े थे और टेलीस्कोप से वो लोग देख रहे थे कि वो लोग चढ़ रहे ऊपर। लेकिन जैसे वो लोग देख रहे थे, बादल बीच में आया और कुछ घंटे बाद वो लोग नहीं दिखे। अभी ऊपर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे वो लोग बता नहीं पाया। लेकिन ऐसा कहता है कि 1999 मतलब 75 इयर्स लेटर, 75 साल बाद उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का लाश मिला उस पहाड़ पर। और बोला जाता था, वो कहानी था, उनके साथियों का ये कहानी था कि ये एक जन जो है, उसका पत्नी का फोटो उसका जेब में था, उस पहाड़ के ऊपर छोड़कर आएगा। और उसने अपने पत्नी को भी बोला था, पत्नी का प्यार दिखाने के लिए बोला, मैं आपका फोटो उस पहाड़ तक पहुंचा दूंगा। मतलब इतना उसका पत्नी से प्यार है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है। तो 1999 मतलब 75 साल बाद जब उन्होंने उनका जेब पॉकेट वगैरह खोल के देखा, वो फोटो है क्या नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी चीज उस बर्फीले पहाड़ पर मिलता है, जैसा खरीदा गया वैसा ही रखा है, नाश नहीं होता है, वहाँ कीड़े नहीं, कुछ नहीं है, सड़ता नहीं, कुछ भी चीज नहीं सड़ता। उसका शरीर का लाश, उसका मांस अभी तक उसके ऊपर था। और जिन लोगों ने उसका शरीर को मिला, बोलता है 1924 में जिस आदमी का जो शक्ति था, मतलब सच में मानने वाली बात है। आज के लोग बोलते हैं हम लोग हमारे बाप दादा से बहुत ज्ञानी है, बहुत शक्तिशाली है, हम ऐसे सोचते हैं। अरे उनका बात क्या सुनेंगे, वो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाया, हम चढ़ेंगे ना पहाड़, हमने कर दिखाया, उनको हमारे बाप दादों को क्या पता था। तो ऐसा सोचा। लेकिन जब उन्होंने देखा भाई ये सच में इतने शक्तिशाली लोग थे, इतने वीर लोग थे, और सच में वो लोग पहाड़ चढ़े, क्योंकि वो फोटो मिला नहीं। तो वहां से उनको सबूत हुआ कि भाई ये सच में माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई तक, टॉप तक पहुंच गया। लेकिन दुख की बात है, उतरते समय दुर्घटना हुआ और वो लोग मर गए। लेकिन उनका लक्ष्य क्या था, वहां तक पहुंचना है। यदि मुझे मृत्यु का सामना भी करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और उन्होंने अपने साथियों को बोला था कि बहुत बड़ा चांस है कि हम वापस लौट कर नहीं आएंगे। मतलब उन्होंने टाटा बाय बाय बोल के कहा कि हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा कोशिश है, हम कोशिश करेंगे, वहां तक हमको पहुंचना है। तो कहने का बात है
मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना। यदि मुझे मरना भी होगा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, कौन सा भी मुसीबत आने दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे गोली मारने दो, या कुछ भी समस्या मेरे सामने आने दो, मैं अपना लक्ष्य को छोड़ने वाला नहीं। वहां पहुंचना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना। शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या लाएंगे, और ऐसी समस्या लाएंगे कि मुझे बोला, अरे थोड़ा एक झूठ बोल दो ना, एक झूठ बोलने से क्या जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन के लिए खाली एक ही झूठ बोलो, या एक ही दिन के लिए 5 मिनट के लिए ऐसा संबंध रखो किसी के साथ। शैतान ऐसा समस्या या ऐसा लालसा दिखाएंगे हमको। 1 मिनट के लिए भी हम अपना लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी खराब चिंता नहीं करूंगा, कभी ऐसा मेरा गवाह को ठोस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे परिवार, मेरा कलीसिया, मेरा रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग, सब लोग मुझे देख रहे हैं, उनके सामने में कभी नहीं गिरना चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर के लिए मैं कभी एक दिन भी एक झूठ भी नहीं बोलूंगा। मेरा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना। तो प्रभु यीशु मसीह का मन क्या था? What was the mind of Christ? The most important aspect of Christian life is having a mind of Christ. मतलब प्रभु यीशु मसीह का मन मेरे अंदर होना चाहिए। अभी ये मन जो शब्द है, इंग्लिश में दूसरा एक शब्द है एटीट्यूड। अभी अंकल आप थोड़ा बता सकते हैं ये एटीट्यूड, ये हिंदी में क्या शब्द है? धारणा। किस प्रकार का धारणा? व्हाट इज माई एटीट्यूड? अभी मार्कुस का 6 अध्याय कल भी मैंने आपको बताया था कि एक तूफान परमेश्वर ने उनके जीवन में लाया। वो लोग सेवा कर रहे थे, 5000 लोगों को उन्होंने सेवा किया। शिष्य लोगों ने वो खाना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब एक करके उन्होंने दे दिया। सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास लोगों का है। लेकिन उनका एटीट्यूड क्या था? किस वजह से वो लोग वो सेवा कर रहे हैं? नम्रता से कर रहे थे, या मैं बहुत महान बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मैं बहुत मशहूर बनूंगा, इस कारण से मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करूं? तो अगर मेरा लक्ष्य मशहूर बनना है तो प्रभु का सेवा मत करो। अगर आपको महान बनना है तो प्रभु का सेवा मत करो। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, अरे मैं इवेंजलिस्ट बनूंगा, कोई पैसा भेजता रहेगा, हम प्रभु का काम सेवा करेंगे, तो मत करो। किस मन से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ? इन व्हाट एटीट्यूड? क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करूँ? तो प्रभु यीशु मसीह का मन क्या है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेम से भरा हुआ है उसका मन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया। प्रेम है वो वजह जिसके वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? प्रेम के वजह से। अगर प्रेम नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता। अगर मेरे अंदर भी प्रेम का भावना नहीं है, मैं क्यों लोगों का सेवा करूंगा? क्या कारण से? लोगों का गलती दिखाने के लिए, अरे तुम्हारा ये गलती है, ये इसलिए मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ? गलती ढूंढने के लिए प्रभु का सेवा मत। मैं इन लोगों से प्रेम रखता हूँ, ये प्रभु के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, मेरे जैसे पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा। मेरे अंदर क्या है? कचरा भरा हुआ है इधर मेरे दिल में। ऐसे आदमी प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। क्या है मेरे अंदर? कुछ नहीं है। और सेवा करते समय लोग अपना दिल का बात इवेंजलिस्ट को आकर बोलते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या उसका मजाक उड़ाऊंगा? मैं उसका दोष दूंगा, अरे तू ऐसा है, तू गिरने वाला आदमी है, आगे बढ़ने वाला नहीं है, तू कहाँ से कौन सा जात से आए ये भी हम जानते हैं, अरे सब ऐसा ही है। ऐसे अगर हम लोग प्रचारक बनेगा, मुश्किल है। लोगों का गलती ढूंढने के लिए हम प्रभु का सेवा नहीं करेंगे। We have to have a mind of love. प्रेम का मन मेरे अंदर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का मन में क्या है? नो सेल्फिशनेस, कोई स्वार्थ नहीं। नो सेल्फिशनेस माने अपने लिए कुछ, सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा बैंक बैलेंस को भी मैं खत्म करने के लिए तैयार, एम्प्टी, जीरो करने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी के लिए, किसी अच्छे कारण के लिए हम लोग करने के लिए तैयार है क्या? कई दिन पहले ये सत्य घटना हम बता रहे हैं हमारे जीवन का। 3 जन स्कूटी पे जा रहे थे और दोपहर का समय था, 2 बजे के आसपास। ये 27 अप्रैल को ये घटना हुआ, 27 अप्रैल इसी साल में। और ये 3 जन हरिया दारू से मस्त होकर गाड़ी चला रहे थे और रास्ता में एक नया ब्रिज बना रहे हैं और वो ब्रिज टूटा है, तो रिपेयरिंग चल रहा है, नया बना रहे वो। तो डाइवर्जन है, टेक डाइवर्जन मतलब साइड से आपको जाना है और वो ब्रिज पार करके आगे निकलना है। लेकिन ये 3 जन नौजवान लोग, जो गाड़ी चला रहा है वो 16 साल का है,
उसको बीच में एक बैठा है, वो 18 साल का है, और सबसे पीछे और एक 22 साल का एक लड़का। 3 नौजवान स्कूटी पे जा रहे हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं। ब्रिज टूटा है आगे, और जो काम करने वाले लोग हैं दूर से देखा रहे, स्पीड में बाइक आ रहा है, स्कूटी आ रहा है, तो वो लोग रोकने का कुछ, अरे रुक जा भैया, ब्रिज टूटा है। रुके नहीं, ब्रिज टूटा है, अरे हम जंप मारेंगे। जंप मारे वो लोग, एक जन ऑन द स्पॉट डेथ, दूसरा थोड़ा सा चोट आया, तीसरा वाला उसका पेट में ऐसा जबरदस्त लग गया, अंदर से पेट फट गया। मेरा गाड़ी पीछे से आ रहा था, तो वो लोग बोला भाई आपका गाड़ी है, थोड़ा उनको एक पेशेंट को लेके जाओ ना। बोला अरे मेरा बच्चे अभी गाड़ी में है, मेरी बेटी वहाँ रुकी है, मुझे जाना है, मेरा बेटी रुकी, स्कूल का छुट्टी हो गया, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो मेरे पीछे और एक गाड़ी आ रहा था, बोला वो गाड़ी में आप बिठा, मैं छोड़ गया आगे का। बोला मेरा मन में बात, अरे कैसे प्रचारक है यार, तू मदद करना चाहिए था ना। रात को नींद नहीं आया, प्रभु मुझसे बोला था क्या है, वहाँ आदमी कह रहा है तुम मदद क्यों नहीं किया। तो सुबह में बच्चों को स्कूल पहुँचा दिया 8 बजे। अगला दिन मैं गया उसी गांव में ढूंढते हुए, ये कहाँ ये दुर्घटना हुआ, कहाँ ये क्या हुआ दूसरा आदमी को। तो ढूंढते ढूंढते एक घर में हम गया, बोला ये आदमी है, वो एक दूसरा आदमी जो पेट फट गया ना, ये आदमी इधर है। देखता हूँ तो ऐसा ही लेटा है, आदिवासी लड़का है। बोला अरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेगा, कौन लेके जाएगा उसको हॉस्पिटल। ठीक है मेरा गाड़ी है, बिठा दीजिए, वो हॉस्पिटल लेते जाए। डॉक्टर ने स्कैन किया, डॉक्टर ने जान बचा दिया। बोलता अगर आप इसको लाते नहीं ये मर जाता। आज भी वो लड़का गांव में एक गवाह बनकर जिंदा है, प्रभु ने मुझे बचाया। हाँ तो ये लड़का जो है आज जिंदा है, प्रभु ने उसको बचाया। लेकिन कहने का बात ये है, अगर मैं प्रेम नहीं दिखाता, प्रभु का बात, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, क्या कर रहा है, क्यों मदद नहीं कर रहा है, अगर मैं ना सुनता तो वो नौजवान वही मरता। मैं ये भी बोल सकता अरे ये हरिया दारू पीने वाले लोग ऐसे ही है यार, छोड़ दो, मरने दो, ये इसके ही लायक है, अरे वो तो आदिवासी लड़का है, मरने दो, क्या हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकता है। उसका फल उसको मिल रहा है, मरने दो उसको, क्यों आप जा रहे हैं। और उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद भी 4 महीना वो बेचारा वो वहाँ पे पड़ा था। फिर डॉक्टर के साथ झगड़ा करना पड़ता था, डॉक्टर का दवाई वगैरह जो है बहुत झमेला था। लेकिन प्रभु ने बहुत ही कमाल किया, एक चमत्कार किया उसके जीवन में, उसका जान बच गया। और यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी सिखा रहा था, जब तुम सेवा करते हो तो प्रेम के साथ सेवा करो। अगर प्रेम है ही नहीं, अगर मैं सिर्फ दोष दिखाता रहूंगा तो कहाँ से फल मिलेगा। और ये मैं अपना जीवन का बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं एक प्रचारक बनकर सेवा कर रहा था, खाली दोष दिखा रहा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और खाली ब्रदर इतना अच्छे है करके बोलने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। जब तक वो कार्य में काम जब तक हम नहीं करेंगे, आपका प्रचार बेकार है, कुछ फायदा नहीं है। तो प्रेम हमारे जीवन में दिखना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, नम्रता से सेवा करना है, नम्रता। और वही 2 अध्याय 6 पद में हमने पढ़ा, नम्रता प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, स्वर छोड़कर वो धरती पे आया, नम्र हुआ और अपने आप को शून्य कर दिया, खुद को खाली कर दिया। और जैसे उस भाई राजेश मुंडा नाम है उसका, सिलीगुड़ी में जो जिसको हॉस्पिटल लेके गया था, उसको मदद करने के लिए बैंक बैलेंस को 0 करना पड़ा। 0 तब तक हम नहीं करेंगे तब तक जान बचने वाला नहीं है। इस प्रकार का सेवा प्रभु यीशु मसीह ने किया, अपने आप को शून्य कर दिया। और सेवकाई में अगर आपको करना है, फल लाना है, तो बैंक बैलेंस को भी 0 करना है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ फल मिलेगा, सड़ा हुआ फल मिलेगा, खट्टा फल मिलेगा, मीठा फल मिलने वाला नहीं है। सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए और उनके लिए मरने के लिए भी तैयार है, जिनका आप सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा, जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हैं, उनके लिए आप मरने के लिए तैयार हो क्या। सोचो, जिन लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हैं, मरने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक आप उनके लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, तब तक फल जो है अच्छा मिलने वाला नहीं। भाई नतानिया बता रहे थे, आंध्र प्रदेश में रशिया से 3 साल पैदल चल के आया, सब कुछ दिया, शून्य दिया। और ऐसे बहुत सारे मिशनरी लोगों ने हमारे देश में काम किया, अपना परिवार को छोड़कर, अपना देश को छोड़कर, शून्य बनकर यहाँ रहने के बाद ही तभी उनको फल मिला। और आज कितने प्रचारक है, कितने इवेंजलिस्ट है यहाँ पर शून्य बनने के लिए तैयार है, अपना बैंक खाता को शून्य बनाने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए। और जब हम शून्य करते हैं तभी कुछ फल हम लोग देखने वाले। और इब्रानी 12 अध्याय और 2 पद जरा पढ़ेंगे।
Hebrews chapter 12 verse 2. वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा। इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो आपके आगे था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, तो उसने इंग्लिश में कहा endured the cross despising the shame। वो लज्जा को कुछ चिंता न करके, लज्जा को भी चिंता न करके क्रूस का मृत्यु उसने सहा। और प्रभु यीशु मसीह किस अवस्था में वो क्रूस पर मरा? जो क्रूस का फोटो वगैरह लगाते हैं वहाँ कपड़े कुछ तो दिखाते हैं, लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से वहाँ टंगे हुए थे। शर्म, बहुत ही शर्मदायक मृत्यु था। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए उस क्रूस पर सहा। और शर्म भी सहने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। और आज प्रभु के लोगों के लिए बहुत सारे शर्मदायक बात बोले जाते हैं, छोटा जात करके ऐसे ऐसे चीजें बोला जाता है, लेकिन उसको सहने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का मन, प्रेम से भरा हुआ, कोई स्वार्थ नहीं, नम्रता, खुद को खाली कर दिया और दूसरों के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए भी तैयार। ये प्रभु यीशु मसीह का मन। और जो सेवकाई कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मसीह कहते हैं, ये चीजें उनके अंदर दिखना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से हम जिएंगे तो हम लोग एक रोशनी बनकर जिएंगे। और वो 2 अध्याय और 14 पद को जरा पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14। सब काम बिना गाए और बिना विवाद किए करो। बस उतना ही है वो, ठीक है। 15 भी पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के दीपों को दिखाए। अच्छा, जलते दीपों के समान एक रोशनी बनकर आप लोग जीनेंगे। जब मसीह का मन आपके अंदर है, जब आप मसीह के तरह जीवन जी रहे हैं, तो अब एक ज्योति के तरह, एक रोशनी के तरह आप दिखेंगे। और वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद करते हुए और निर्दोष, ब्लेमलेस, 2 का 15 में हमने पढ़ा, निर्दोष, कोई भी दोष मेरे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। खास करके इवेंजलिस्ट, कोई भी दोष उनके अंदर नहीं पाया जाना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक मतलब कोई दाग, कोई काला दाग मेरे ऊपर, मेरे अंदर नहीं दिखना चाहिए। और वो 16 पद में ऐसा लिखा है कि वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक, एक दीपक के समान हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दीपक है। और वो 17 पद जब हम पढ़ेंगे तो एक लहू भी बहाने पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। मतलब मैं एक बलिदान बनने के लिए तैयार है। I have to be ready to become a sacrifice, a drink offering इंग्लिश में लिखा है। मतलब मेरा लहू भी लोगों को देने के लिए तैयार होना चाहिए। वो राजेश मुंडा जो जिसका कहानी मैंने बोला, जब उसको हॉस्पिटल में डाल दिया गया था तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन हमको तुरंत करना है और खून देना है। तो गांव के कुछ लोग भी आए थे, तो डॉक्टर ने बोला जो खून देगा उसका वजन जो है 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। तो गांव के लोग जो आए थे बेचारे एक भी 50 किलो, वो जो काटा जो है 48, 47, 46 में ही अटक रहा था। डॉक्टर बोला अरे 50 किलो का कोई नहीं है, मैं पीछे खड़ा था। डॉक्टर हम खड़े रहेंगे, 80 किलो, 85 किलो लीजिए डॉक्टर, कितना खून चाहिए आपको? 2 बोतल लीजिए। खून दिया, जान बच गया। खून देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु का सेवा करना है तो बैंक भी ज़ीरो, खून भी ले लो। सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए, सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। और बिना कुड़कुड़ाए ये सब करते हैं। इसलिए मेरा पत्नी मुझे बोले क्यों तुम कंप्लेन कर रहे हो, क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? अगर करना है, सेवा करना है, खुशी से करो, क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? Why are you grumbling all the time? जो आप सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हैं। मेरा पत्नी मुझे बोलती डोंट ग्रम्बल, प्यार से सेवा करो, आनंद से सेवा करो, प्यार से भर के सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह आखिरी दिन तक वो खुशी मनाया, अपने शिष्यों के साथ 12 शिष्यों को बुलाया, मेज बिछा, उनके साथ भोजन किया, खुशी मना रहा था। ये नहीं
वो जानता है वो क्रूस पर जाने वाला है, लेकिन अपने शिष्यों के साथ खुशी मना। शिष्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो रोटी तोड़कर दिया, फिर प्याला लिया, क्या कर रहा है, ये खुशी का है, खुशी का बात है। शिष्य लोग भी खुशी मना रहे, लेकिन वो उनको बता रहे मैं अरे मरने वाला हूँ, मैं अपना खून देने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। तो ये सब जो सेवा हम लोग कर रहे हैं यहाँ से हमको करना है। और इसका कोई एग्जाम्पल उदाहरण है क्या हमारे लिए? पौलुस 2 लोगों का उदाहरण हम लोगों को देता है, और उसी 2 अध्याय में हम लोग 2 जनों के नाम हम लोग पढ़ते हैं। एक है तीमुथियुस और दूसरा है इपाफ्रोदितुस, इंग्लिश में एपाफ्रोडाइटस। लेकिन ये 2 व्यक्ति जो है एक उदाहरण है, और पौलुस बता रहे, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का मन है, लेकिन मैं आपके सामने और 2 उदाहरण रखता हूँ जो सेवा कर रहे हैं, और वो कैसे है। 2 अध्याय 20 पद। सबसे पहले तीमुथियुस का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तीमुथियुस का स्वभाव कैसा है? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। कैसा मन का है ये तीमुथियुस? शुद्ध मन का है, शुद्ध मन का है। और मेरा सेवा भी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ शुद्ध मन से कर रहा हूँ। या मैं देख रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, जो मेरा मंडली, मेरे चर्च, मेरे कलीसिया में, अरे कितना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है और कितना पैसा वो दान पेटी में दे रहा है, उसका चिंता हम कर रहे हैं क्या? यही बुरा नजर हो गया। या गलत तरीके से मैं दूसरे के ऊपर या महिलाओं के ऊपर मैं नजर रख सकता हूँ, ये भी गलत नजर है। लेकिन तीमुथियुस के बारे में क्या बोल रहा है? शुद्ध मन का है, वो शुद्ध मन का है, और वो चिंता भी कर रहा है। जो उस मंडली में है, जो उस कलीसिया में है, वो चिंता रखता है, और वो भी कोई स्वार्थ की खोज में नहीं रहता है। नो सेल्फिशनेस, ही इज नॉट सेल्फिश, कोई स्वार्थीपना उसके अंदर नहीं है, और उसका गवाही भी बहुत अच्छा है। 22 पद को भी पढ़िए। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। हाँ, तीमुथियुस के बारे में कह रहा है, ये मेरा बेटा है करके पौलुस बोल रहा है। सेवा में मैंने उसको जन्म दिया, आत्मिक रीति से ये मेरा बेटा है, और जैसा मेरा मन है वैसा ये तीमुथियुस का मन है। तो ये तीमुथियुस के बारे में वो बोल रहा है। और एक बेटा मतलब वो बाप का बात को सुन रहा है, ही इज ओबीडियंट, पौल के आज्ञाकारी है वो। बहुत सारे ऐसे हैं जो आत्मिक बच्चे हैं, हमारे आपके हैं, हम भी किसी के आत्मिक संतान हैं, और हमारे आत्मिक पिताओं का बात हमने कितना सुना, उनका क्या सम्मान देते हैं हम लोग, या हम लोग भूल गए उनको, अरे उनसे बेहतर हम कर सकते हैं, ऐसे क्या हम लोग सोचते हैं। हाँ, बहुत सारे साउथ इंडिया से आए हैं, मैं अभी जगह का नाम नहीं बोलूंगा, वो लोग कष्ट किए हैं, मेहनत किए, अपना देश छोड़कर यहाँ पर काम करके गए। क्या अभी हम उनको गाली देते रहेंगे क्या? नहीं, उन्होंने कष्ट किया है। हाँ, हम लोग कर रहे हैं, प्रभु ने हम लोगों को उठाया, खड़ा किया, हम अपने पैरों पे ये कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ या उनका अपमान कर रहा हूँ? ये ध्यान से हम लोग बात करना चाहिए। जहाँ कहीं से भी आपके आत्मिक पिता है, उनको भी सम्मान देना जरूरी है। और दूसरा नाम जो है वहां पर एपाफ्रोदितुस, और वो एक सिपाही है करके वो कह रहा है। 2 अध्याय और 25 पद को पढ़िए, इसका नाम। पर मैंने इपफ्रितुस को, जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। तो ये एक सिपाही है। तो सिपाही का जीवन कैसा है? आराम का जीवन है क्या? जो बॉर्डर पे हमारा देश का रक्षा कर रहा है। शायद आपका कोई रिश्तेदार भी होगा, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, आराम का जीवन है क्या उनका? बर्फ में काम कर रहा है, कोई गर्मी में काम कर रहा है, कोई ऐसे सुनसान जगह पर वो खड़े हैं और हमारा देश का वो रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग आराम से जी सकते हैं। जो दुश्मन जो है अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। तो सैनिक बनना है, सिपाही बनना है, प्रभु यीशु मसीह सिपाही बनना जरूरी है। और एक दूत, वो 25 पद में हमने पढ़ा, एक दूत। अभी ये दूत शब्द जो है मेरे मन में सिर्फ स्वर्गदूत आता है। और भाई नताने सुबह कुछ बता रहे थे कि प्रभु के दास लोग जब आते हैं हमारे, चाहे वो साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ इंडिया का हो, कहीं कहीं का हो, उनका स्वागत हम लोग कैसे करते, उनको हम घर पे कैसे रखते हैं, वो एक दूत के समान है, परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है। तो आप उनका क्या करेंगे? अपमान करेंगे क्या? नहीं। पौलुस कह रहा है कि ये एपाफ्रोदितुस जो मेरा सेवा करने के लिए आया, एक स्वर्गदूत की तरह है, आपने भेजा है उसको, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर ने भेजा है, स्वर्गदूत है मेरे लिए। और शायद आप किसी का स्वर्गदूत बन सकते हैं,
किसी का मदद आप कर सकते हैं। और शायद जो आपके घर पे आए हैं, मेहमान जो आए हैं, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ था, अब्राहम ने किसका स्वागत किया? स्वर्गदूतों का, लेकिन वो परमेश्वर का ही स्वागत किया। यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तो ऐसे हम लोग दूतों का स्वागत करना चाहिए। जैसे परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत मेरे घर पे उतरे, अतिथि देवो भव, ये संस्कृत का, ये हमारा देश का रीति रिवाज है। जो अतिथि है वो देव के समान है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। प्रभु के दास लोग अगर आएंगे, उनका स्वागत करना है। और ये एपाफ्रोडिटस जो है एक सहकर्मी या एक नौकर है। प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं नौकर भी बनने के लिए तैयार। अच्छा, आप लोग स्वागत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ टेबल पे खाना खाते हैं, आप लोग खाना लेकर आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन हम बिल्कुल इसका योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं। हम नौकर बनने के लिए तैयार है, यहाँ झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। इस प्रकार का मेरा काम होना चाहिए। और लालसा और चिंता, ये लालसा जो है अच्छा लालसा के बारे में है, जो मतलब कब मैं उनको मिलूंगा। जब किशनगंज के बारे में भाई अमर ने हमको फ़ोन करके बोला इस तारीख को आपको आना है, तो मेरा दिल में एक अच्छा लालसा हो रहा था कि कब मैं किशनगंज जाऊंगा, कब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और लॉन्गिंग, अभिलाषा, तो ये जो प्रेम का कारण से मैं चिंता कर रहा हूँ कि कब मैं किशनगंज जाऊंगा, विश्वासियों को मिलूंगा। उसी प्रकार ठीक है, सोमवार को काम पे गए, सोमवार से लेकर रविवार तक आपको ये एक लालसा होना चाहिए, लॉन्गिंग होना चाहिए, कब मैं दोबारा प्रभु के संतों के साथ स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, कब मैं संतों के साथ बैठूंगा, कब मैं प्रभु यीशु मसीह का महिमा करूंगा। तो ये भी हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए। और एपाफ्रोडिटस के बारे में जब हम देखते हैं तो एक गलत शिक्षा जो आजकल मंडलियों में, विश्वासियों के बीच में फैलता है कि जब मैं मसीह बन जाता हूं तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगा। एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए और मेरे हर बीमारी के लिए वो क्रूस पर मरा। बात बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु मसीह ने मार खाए मुझे चंगा करने के लिए। वहाँ पर यशायाह 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वो उसके मार खाने से हम लोग चंगे हुए। तो वो ही पद को लेकर बहुत सारे मसीह लोग बोलते, देखो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मार खाया तो हम लोग कभी बीमार नहीं होना चाहिए। अगर आप बीमार हो रहा है तो मतलब जरूर आप कोई पाप किया है या आपका विश्वास कमजोर है, इसलिए ये बीमारी आ गया आपके जीवन में। लेकिन एपाफ्रोडिटस के बारे में जरा देखो, अरे कितना अच्छा सेवक है, प्रभु का मतलब पौलुस का सेवा करने के लिए वो गया है और वो वहां पर बीमार हो गया, बीमारी उसको लग गया। तो उस जमाने में पहले शताब्दी का बात है, तो पौलुस ने इसको तुरंत चंगा क्यों नहीं किया? हो सकता था ना, क्योंकि शिष्य लोगों को ऐसा ये शक्ति दिया गया था चंगाई करने के लिए, तो क्यों चंगा नहीं किया, क्या कारण? तो हम लोगों को ये समझ में आता कि ये चंगाई देने का जो शक्ति था वो भी परमेश्वर जो है धीरे धीरे निकाल दिया। जैसा सुसमाचार फैलना शुरू हुआ तो 12 शिष्यों को ये काम दिया था, मतलब उनको ये शक्ति दिया था चंगाई करने। आज जो है हाँ, परमेश्वर जो है चंगा करता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो चंगाई नहीं करता, चंगा होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारी भी चला जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभु का इच्छा के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह का इच्छा से। मेरा इच्छा है मेरे ठीक हो जाओ, लेकिन क्या ये परमेश्वर का इच्छा है क्या? या परमेश्वर ने वो बीमारी मेरे जीवन में इसलिए लाया ताकि मैं वहां से कुछ सीखूं, या मुझे नम्र होना है, या मुझे कुछ बात सीखना है, या मैं एक गवाही बनकर रहना है, या मेरे परिवार के लिए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से शायद मेरा परिवार को एक आशीष मिलेगा, इस बीमारी की वजह से कुछ आशीष भी हो। तो ये एपाफ्रोडिटस के जीवन से हम लोग देखते हैं, एक बीमारी रख दिया। और हमारे बाइबल में नया नियम में पहले शताब्दी में एक व्यक्ति बीमार है, तुरंत ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उस पर दया किया, परमेश्वर ने उस पर दया किया। 27 पद में जब हम पढ़े, इससे ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शौक पर शोक ना हो। हाँ, तो परमेश्वर कभी कभी ऐसा बीमारी लाता है ताकि वहाँ से हम लोग कुछ सीखें, कुछ अच्छा वहाँ से मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से दो गवाहियों, दो टेस्टिमनी हमने देखा, एक तीमुथियुस का और एक एपाफ्रोडिटस का। और ये दोनों के मन में, दोनों के
जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मन था, प्रभु यीशु मसीह जैसा मुझे बनना है। और आज इस युग में भी हम सब प्रभु यीशु मसीह का मन से ही हम लोग अपना जीवन को जीना चाहिए। प्रभु ने आपको कहीं पे भी रखा हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, मैं प्रभु यीशु मसीह का मन से ही मैं अपना जीवन को जीऊंगा। तो ये है 27 पद और यहाँ दूसरा अध्याय तक हमने देख लिया। और अगर प्रभु का इच्छा होगा तो आने वाले दिनों में या आने वाले सभा में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय से भी कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाम का महिमा हो।